आपकी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है। पूरी चीज डायरेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमें समझ में आए कि हम कैसे लर्न करते हैं, कैसे हम सीखते हैं, कैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कर पाते हैं। प्यारे बच्चों, ये एग्जामिनेशन नीट के कोई 10th की तरह या 12th की तरह नहीं है कि जो आपने पढ़ा वही वहाँ पे पूछा जाएगा, रटा हुआ कोई प्रूफ आपको आ जाएगा कि राइट डाउन दिस, एलोबरेट दिस, ऐसा नहीं आने वाला है। यहाँ पे जो आपने सीखा उसको अप्लाई करना आपको आना चाहिए, यानी कि न्यूमेरिकल्स के रूप में आपको उनको आना चाहिए। जो आपने ज्ञान सीखा वो याद भी आपको होना चाहिए, पर साथ ही साथ कोई ऐसा नहीं है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इस तरह के सवाल नहीं आएंगे। घुमाकर कुछ आपसे शायद पूछा जाएगा कि आपसे ऐसा कुछ पूछा जाए कि बताइए जहाँ से पूरे देश की कार्य प्रणाली चलती है उस जगह को क्या कहते हैं, कुछ अलग टाइप से। मतलब आपको लर्न करके उसके हर पहलू से सवाल बन के आए तो आपको उसका आंसर देना आना चाहिए। इस तरीके की ये कार्य प्रणाली है। तो इसमें सिर्फ लर्न करने से काम नहीं चलेगा, पर पहली सीढ़ी है लर्न करना। लर्न हम कैसे करते हैं? जब हम स्कूल में जाते थे, अपने टीचर से सीखते थे, तब लर्न करते थे। या हम कोचिंग में जाएंगे तो अपने लेक्चर्स लेंगे क्लासरूम में, वो लर्न करना होगा। या अभी अगर आप घर पे बैठे हुए हों तो आप ऑनलाइन लेक्चर्स देख सकते हैं, वो भी एक आज की तारीख में बहुत अच्छा माध्यम है। आप हमें भी लाइव देख सकते हैं, हमारे लेक्चर्स भी देख सकते हैं, वो भी एक लर्निंग है। ये लर्न करने के बाद हम बुक्स से चीज़ों को सीखते हैं। कई चैप्टर हमें ज़्यादातर क्लास में सीखकर फिर उनकी थ्योरी हमें किताबों से पढ़नी पड़ती है, वो एक लर्निंग प्रोसेस है। उसके बाद आता है प्रैक्टिस करना, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस हम हमारी शीट जो कोचिंग से मिलती है वो कर सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक्स कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर की बुक्स कर सकते हैं, या आपके पास कोई और बुक है तो कर सकते हैं। जैसे हम लोग बच्चों को डीपीपी प्रोवाइड करते हैं, जो डेली प्रैक्टिस रहती है वो भी आप कर सकते हैं। दिस इज द शीट्स मटेरियल, जो आप शीट्स में प्रैक्टिस करोगे। एग्जामिन, जो हमने लर्न करा, जो हमने प्रैक्टिस करा, क्या मैं उसे अप्लाई भी कर पा रहा हूँ? उसके लिए आप टेस्ट दोगे, रेगुलर क्विज दोगे। टेस्ट देने का तरीका आपका क्लासरूम में हो सकता है, आपके क्लासरूम में जाके हो सकता है, ऑनलाइन टेस्ट पेपर्स देके हो सकता है जो हम सब लोग प्रोवाइड करते हैं, क्विजेस दे करके हो सकता है। तब आपको पता पड़ेगा मैंने क्या किया। फिर उसको एनालाइज करना कि जो मैंने करा वो कितना सही था, उसमें मैंने क्या क्या गलती करी, किस सवाल को मैं ईजी थे जो मैंने सही करे। जैसे कि हम बच्चों को स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट देते हैं तो उसको पता पड़ता है कि वो किस जगह सही था, किस जगह गलत था, ये आपको सब कुछ पता पड़ेगा। कौन से डिफिकल्टी लेवल के मैंने सवाल सही करे, गलत करे। एनालिसिस कैसे करनी चाहिए टेस्ट पेपर के बाद, इसके लिए मैंने पूरा अलग से एक वीडियो बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं। 40 से 45 मिनट का वीडियो है, उसे आप देखिए जरूर। मैं फिर एक और नया बनाने वाला हूँ। एनालिसिस अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हम करते हैं रिवाइज। जब हमें पढ़ते हुए काफ़ी समय हो जाता है, जो हम आज पढ़ रहे हैं, क्या प्यारे बच्चों हमें 2 महीने बाद वो याद रहेगा या 2 साल बाद हमें याद रहेगा? ऐसा जरूरी नहीं है, तो रिवाइज करना भी इंपॉर्टेंट है। क्या हमने उसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाए हैं? क्या हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करे हैं? क्या हमने हमारे शॉर्ट नोट्स के लिए कोई हमारे पास फॉर्मूला बुकलेट है? इस तरह की कई सारी चीज़ें। तो लर्न करिए, प्रैक्टिस करिए, एग्जामिन करिए, एनालिसिस करिए और रिवाइज करिए। ये पूरा एक पेडागॉजी है जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आप नीट में पक्का सेलेक्ट होगे। ये स्लाइड को बहुत अच्छे से देखिए। चलिए और आगे चलते हैं। अब बात आती है कि सर ये सब करने के लिए हमारा एक डेली शेड्यूल होना चाहिए। मैं आपके साथ आपका डेली शेड्यूल शेयर कर रहा हूं, विश्वास से कह रहा हूं, अगर आपने फॉलो कर लिया तो कोई ताकत नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोक ले। चलिए, सुबह 7 बजे उठना है, सुबह 7 से 7:30 आधा घंटे में फ्रेश होना है, नहाना है, जो आपको करना है। 7:30 बजे पढ़ाई करने बैठ जाना है, इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक। प्रेफरेबली अभी शुरुआत में हो सकता है कि आपको एक चैप्टर फिजिकल का ही पढ़ाया जाए। बेसिकली मैंने जब ये बात कर रहा हूँ, जब मैं आपका कुछ चैप्टर आपके इनऑर्गेनिक के हो गए, कुछ ऑर्गेनिक के हो गए और कुछ फिजिकल के आपको करने, तो आप अपनी केमिस्ट्री के पढ़ने को सुबह ही रखेंगे, जो केमिस्ट्री सुबह पढ़ लेनी चाहिए। तो आप 7:30 से 8:30, 8:30 से 9 आप सुबह केमिस्ट्री पढ़ेंगे। 1.5 घंटा आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे। यहाँ पे लर्निंग आवर्स हैं, प्रैक्टिस नहीं करनी है इस समय। इस समय सीखना है, चाहे लेक्चर के माध्यम से, चाहे थ्योरी पढ़कर के माध्यम से। फिर आप 9 से 9:30 ब्रेकफास्ट करेंगे। अगर आप घर पे हैं, कोचिंग पे तो बात अलग है ही। 9:30 से लेकर 11 तक फिर आप फिजिक्स लर्न करेंगे। फिर आप 11 से 11:15 का छोटा सा ब्रेक लेंगे, जो आपको करना है वो लेक्चर्स के थ्रू या जैसे आपको करना है। 11:15 से लेकर 12:45 तक फिर आप 1.5 घंटे लर्निंग करेंगे बायोलॉजी की। किसकी करेंगे? बायोलॉजी की लर्निंग करेंगे। ऐसे आप 4.5 घंटे लर्निंग करेंगे। कई बच्चे सोचते हैं कि बायोलॉजी की लर्निंग सर केमिस्ट्री फिजिक्स के बराबर कैसे हुई? बेटा बायोलॉजी की लर्निंग में, क्योंकि प्रैक्टिस के टाइम पे भी हम बायोलॉजी में ज़्यादा लर्न करने का टाइम देते हैं, इसलिए बायोलॉजी की लर्निंग का टाइम जो तीनों का बराबर रखें, उसकी चिंता ना करें। फिर 4.5 घंटे जब हमने लर्निंग कर ली, फिर हम 12:45 से लेकर 2:30 तक 1.25-2 घंटे लंच करेंगे, फैमिली के साथ मस्ती मारेंगे, थोड़ा हल्का फुल्का रेस्ट करना। सोना नहीं है, रेस्ट करना है तो 10-15 मिनट सिर्फ झपकी ले ली, रेस्ट करना जिसे कहते हैं, वो आप करेंगे। सोना नहीं है दिन में, तो अपने भाई बहन के साथ मस्ती मारनी है, लड़ाई करना है, जो आपको करना है, पर ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे हमारा आने वाले समय पे इम्पैक्ट आए, मतलब हमारा मूड खराब नहीं होना चाहिए। ऐसा रखें जिससे हमारा मूड अच्छा है।
2:30 बजे से लेकर 5:30 तक हम सेल्फ स्टडी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्या प्रैक्टिस करेंगे आगे शेड्यूल में मैं आपको बताऊंगा। 3 घंटे ये हो गए। 5:30 से लेकर 6 बजे तक आप टी ब्रेक लेंगे, जो आपको करना है करिए। 6 से लेकर 8 बजे तक आप सेल्फ स्टडी करेंगे, अगेन प्रैक्टिस वाली। फिर आप 8 से लेकर 10 बजे तक डिनर करेंगे, फैमिली के साथ टाइम करेंगे, टीवी देखेंगे। जो आपको अच्छा लगे वैसा आप करिए। अगेन ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे मूड खराब ना हो, क्योंकि प्यारे बच्चों मैक्सिमम लोगों को ये तो पता होता है कि क्या करने से उनका पेट खराब होता है, पर मैक्सिमम लोगों को ये पता नहीं होता कि क्या देखने से, क्या सुनने से और क्या करने से उनका मन खराब होता है। क्योंकि मन खराब हो गया तो मनस्थिति खराब हो गई, मनस्थिति खराब हो गई तो शेड्यूल फॉलो करना आपके लिए संभव नहीं है। चलिए 10 बजे से लेकर रात को 12:30 बजे तक फिर हम सेल्फ स्टडी करेंगे। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास इतने आवर्स होंगे, कुल मिलाकर 12 घंटे हम मेहनत कर रहे होंगे। कई लोग बोलेंगे सर 12 घंटे इतनी मेहनत तो हमने कभी करी नहीं। बेटा जो लक्ष्य हमने लिया है वो भी तो बड़ा है, तो मेहनत भी बड़ी होगी, मेहनत बड़ी होगी तो फल भी बड़ा होगा। चलिए तो अगर देखें तो 4.5 घंटे हमने रोज लर्निंग करी, 7.5 घंटे हमने पढ़ाई करी, कुल मिला के 12 घंटे।